सोच रहा था और इंतजार भी कर रहा था। हालात के साथ वक्त भी खत्म हो जा रहा था। जब मौका मिला खोलने गया होटल का दरवाजा तो खोलते ही देख के परेशान हो गया। किस्मत को दोष ना देते हुए खामोश रह गया। किसी को भी पता नहीं चला आखिर हुआ था क्या। ना स्टाफ साथ दिए, ना जगह का ओनर साथ दिया। आखिर बंद करने में मजबूर होना पड़ा। अक्सर लोग कहते रहे, बहुत बुरा भला बोलते रहे, फिर भी सुनकर उन्हें समझने की कोशिश की। हालात इतनी बुरी हो चुकी थी कि किस्मत भी साथ देने पर भी डर रही थी। हाथ से स्टाफ भी चले गए, हाथ से होटल भी चले गया, हाथ से सामान भी खराब हो गया और बहुत सारे प्रॉब्लम को सामना करते हुए फिर से कदम लेने की कोशिश की, फिर से चालू करने की, ओपन करने की कोशिश की तो जगह के ओनर आके मारा खंजर। आइए जानते हैं। मैं हूं आपका दोस्त बादशाह बाबू। स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल डायरेक्ट दिल से इंडिया में। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या कारण हो सकता है बहुत सारे होटल क्यों बंद हो रहे हैं? क्या मजबूरी थी, क्या परेशानी थी, क्या किस्मत साथ नहीं दे रही थी? तो क्यों बंद करने के लिए बहुत सारे ओनर क्यों डिसीजन ले रहे हैं? आखिर क्या हुआ उनके साथ जो आज मजबूरियों से बंद करना पड़ता है उनको होटल, जो कि सालों साल से बिजनेस चला रहे थे और बहुत सारे स्टाफ को भी अपने साथ काम भी दे रहे थे। आज क्या ऐसा कारण हो सका कि होटल बंद करने के लिए ऐसी नौबत आ गई? आइए सबसे पहले जानते हैं होटल, रेस्टोरेंट, किचन, ढाबा, फास्ट फूड और छोटे छोटे जितने भी फूड बिजनेस करने वाले आज बंद क्यों कर रहे हैं। ज़्यादातर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बंद कर चुके हैं और बंद करने वाले भी हैं, क्योंकि हालात इतनी बुरी बेहतर होते जा रही है। समझ में नहीं आ रहा है ये बंद क्यों कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या स्टाफ नहीं है इसके वजह से बंद हो रहा है, या लॉकडाउन के कारण बिजनेस नहीं है इसके वजह से बंद हो रहा है? एक किस्मत खराब थी या गलती अपनी थी? कमेंट में आप ही बताइए। दूसरी बात रहा, बहुत सारे बिल्डिंग के ओनर जो भी होटल को दिए हैं रेंट में, वो भी छोड़ते नहीं है ऐसे हालात में। परिस्थिति और मुसीबत को देखते हुए वो भी मौके का फायदा उठाना चाहते हैं और उनके कारण भी बहुत सारे होटल, रेस्टोरेंट, किचन, ढाबा, फास्ट फूड बंद हो चुके हैं। क्योंकि बहुत सारे जगह के ओनर ऐसे भी रहते हैं, अगर मजबूरी के हालात में देखते हुए उनको मजा आता है तुमको निकालने के लिए, क्योंकि रेंट भी थोड़ा ज्यादा मिलेगा और एडवांस भी नया आ जाएगा। तो इसके कारण बहुत सारे ओनर को और बोल दिया जा रहा था कि रेंट देना पड़ेगा। 3 महीने का बिजनेस करो या ना करो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप रेंट पे करो फिर होटल ओपन करो। तो रेंट पे करने के लिए बहुत सारे ओनर पीछे हटकर होटल बंद करने का डिसीजन लेना पड़ा, क्योंकि रेंट 1000-2000 नहीं है। किसी का 3 महीने का 90,000 है, किसी का 3 महीने का 60,000 है, किसी 3 महीने का 1,20,000 भी है। तो सोच के देखिए, तो उस टाइम में लॉकडाउन के हालात में अगर इनकम नहीं है तो आप कैसे होटल ओपन कर पाएंगे? और बहुत सारे होटल ओपन करके है, स्टाफ नहीं मिल रहा है उनको। एक दिक्कत की बात है। क्यों नहीं मिल रहा है? अगर लॉकडाउन के शुरुआत में स्टाफ को सही से उस टाइम में अगर कैप्चर करके रखते थे तो आज स्टाफ का प्रॉब्लम नहीं होता था। क्योंकि आपका सोच उस टाइम में ऐसा आया, तो बिना बैठ के क्यों खिलाऊं, पिलाऊं, रखूं? जब काम ही नहीं है तो इनको देखना भी नहीं है मुझे। जब काम की जरूरत पड़ेगी तो इनको देखना जरूरी होता है। ये सोचने वाले ओनर आज भी उखड़ गए हैं। अभी बहुत सारे लोगों को अकल आ रहा है, समझ में आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्टाफ अपने गांव को चले गए हैं और डिमांड के साथ पेश आ रहे हैं। अगर वो डिमांड आप सुनेंगे तो परेशान हो जाएंगे। जबकि बहुत सारे छोटे छोटे रेस्टोरेंट के ओनर, किचन के ओनर, ढाबे के ओनर, फास्ट फूड के ओनर बहुत सारे परेशान इसलिए हैं, स्टाफ का भी प्रॉब्लम है और वो जगह का ओनर से भी प्रॉब्लम है और सामान का भी प्रॉब्लम है। बहुत सारा पेंडिंग समस्या रहने पर तो बंद करने का डिसीजन ले रहे हैं। इस 2020 में कम से कम बहुत सारे रेस्टोरेंट और होटल, फूड इंडस्ट्री बिजनेस बंद होने वाले हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं बहुत सारे जितने भी होटल के शेफ हैं और काम करने वाले बंदे हैं, मैं उम्मीद करता हूं ऐसा नहीं होगा। थोड़ा आप ट्राई कीजिए। ऐसे हालात में बिल्डिंग के ओनर से मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपके बिल्डिंग में कोई सा भी ओनर लिया है, अगर होटल में कोई सा भी शॉप के लिए अगर जगह, तो आप 3-4 महीना लॉकडाउन जो भी जा रहा है उनका इनकम नहीं है तो थोड़ा लेस करिए या माफ कर दीजिए। देखिए, बिल्डिंग आपका हमेशा के लिए रहेगा।
रहेगा, वो कोई आपका लेके नहीं जाएगा। आज नहीं तो कल इनकम उससे आएगा, पर जो बेचारा वहाँ पे लेके वो बिजनेस कर रहा है, अगर उसका बिजनेस ही नहीं चल रहा है तो आपको कहाँ से देगा। थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा सोचिए, थोड़ा इंसानियत के जैसा बैठ के सोच के देखिए, अगर उसी के जगह आप होंगे तो आपको कैसा लगेगा। तो कृपया करके मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, अगर परेशानी हाल में है अगर वो बंदा, तो उनसे पैसा ना लेके 2-3 महीना उनको गैप दिया जाए। अगर बोल सकते हैं कि आप बिजनेस तो शुरू कर दीजिए, उसके बाद में जो भी होगा थोड़ा थोड़ा करके दीजिए, नहीं तो एक साथ नहीं दे पाएंगे तो थोड़ा थोड़ा करके दे सकते हैं। तो ऐसा कहने से तो बिजनेस उनका ऑटोमेटिक ऑन रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी ओनर देखते होंगे मेरे वीडियो को, तो थोड़ा समझदारी से दूसरों को भी साथ दे और आप भी खुश रहें, ताकि बिजनेस उनका चलते रहेगा। और बहुत सारे ओनर ऐसे भी हैं जो जगह दिए हैं होटल के लिए, तो वो छोड़ते नहीं कतई, पैसा चाहिए ही चाहिए, कुछ भी हो जाए। उम्र देखो, हालात को देखो, किस्मत को देखो, फिर भी छोड़ते नहीं है। कुछ दिन में पैर लटक रहे जाने के लिए भगवान के, अल्लाह के पास, फिर भी डर नहीं है, लोगों के मदद करने का कोई गम नहीं है। ऐसा अगर देखने को मिलता है, सोचो कितना बुरा लगता होगा। ऐसा हम सोचते हैं लेकिन उन लोग नहीं सोचते हैं। उन लोगों को क्या रहता है, अगर ये पैसा नहीं दे पाया, अगर छोड़ के जाएगा तो जो भी है लूट के रख लेंगे बोल के प्लान रहता है। मेरे सामने, मैं जा रहता हूँ बेंगलोर में, एक जगह ऐसा है, मैं बहुत सारे लोगों को ऐसा भी देखा हूँ, छोड़ के चले जाते हैं ओनर नहीं देने के कारण, पैसा बेजार होके छोड़ के चले जाते हैं, और वो ओनर पैसा खाने में कोई कमी नहीं रखता है। कहाँ जाएगा पैसा वो चंद दिन की जिंदगी में, तो क्या करेगा पैसा? पैसा पैसा करके छोड़ते नहीं है, मौत के मुंह में है फिर भी नहीं छोड़ते हैं पैसा। सोचिए, अगर वो एक बंदा बिजनेस करने के लिए कहां से क्या करके जुगाड़ लगा के अगर वो करने का कोशिश कर रहा है, कुछ बिजनेस करने का सोचा होगा, तो ऐसे जगह में जाके फंस जाता है। ताकि ऐसे गद्दार ओनर भी निकलते हैं कि उनका पैसा खाने में कतई कमी नहीं छोड़ते हैं। कुछ भी मजबूरी बताओ, जितना सच बताओ उतना ही उनको झूठ लगता है। अगर इस दुनिया में खुशी से, बिना तकलीफ से, अगर मोहब्बत से हर एक आदमी समझदारी से समझ जाएंगे ना, तो किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। क्योंकि हर एक आदमी चाहता है कि भाई मेरा प्रॉफिट हुए, हमेशा मेरा प्रॉफिट हुए, आगे वाला गया भाड़ में, किसी को फर्क नहीं पड़ता। मैं बेंगलोर में हूँ, बेंगलोर में बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट के ओनर को देखा हूँ कि बहुत मुश्किल में जी रहे हैं, क्योंकि पैसा कहीं से ला के इन्वेस्ट कर रहे हैं, फाइनेंस से ला के इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंटरेस्ट से ला के इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ऐसे हालात में चले जाने के बाद सोचो वो वापस पैसा कैसा करके भेजेंगे, उन लोगों को कैसा देंगे, कैसा सूझेंगे, कैसा इंटरेस्ट का पैसा देंगे। तो बिजनेस चलेगा तभी तो देंगे। लेकिन बिजनेस चलने से पहले बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, चिंदी चोर, जड़ से ही खत्म कर देते हैं ताकि वो परेशान हो जाए और उसका पैसा खा लें। ठेकेदार भी हैं, दलाल भी हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं समझदारी से मदद करते हैं, लोगों का इज्जत से बताते हैं, समझाते हैं। देखिए, अगर यहाँ इन्वेस्ट कर रहे, आप कमाने का किस्मत में रहेगा तो कमाएंगे, नहीं तो नहीं। और बहुत सारे ओनर इतने अच्छे हैं और इतने ईमानदारी हैं, जिसको दिए हैं जगह होटल के लिए वगैरह वगैरह शॉप के लिए, 1 रुपया उनको खाने का इरादा नहीं रखते हैं। पर वो आपका बिजनेस पहले देखते हैं, वो आपको परेशान भी नहीं करेंगे रेंट के टाइम में, वो आपको सताने का भी कोई इरादा नहीं रखते हैं, किसी चीज का प्रॉब्लम नहीं देंगे। ताकि वो समझते हैं अगर मेरे जगह में वो आके रेंट में है या कुछ बिजनेस कर रहा है, धंधा कर रहा है, अगर उसका ही नहीं हो पा रहा है तो मुझे देने के लिए क्या कर पाएगा वो। तो चांस देते हैं ऐसे ओनर, समझते हैं, बिजनेस करने का मौका भी देते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, तब जाके बहुत सारे ऐसे शॉप, दुकान और होटल वाले हैं ताकि आगे बढ़ने का उनको मौका मिलता है। अगर मेरे बात में सहमत हैं तो शेयर करके उन लोगों तक पहुंचाओ जिसको इस वीडियो की, इस मेरी बात की जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूं फिर मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, डायरेक्ट दिल से इंडिया।